आए मंगनी लाल मंडल जे प्रदेश अध्यक्ष छथिन मतलब आरजेडी के से एलखिन है। हुनकर उद्देश्य किछु नहीं छै एहन। हमर पैघ भाई नितेश दत्त झा शुरू से ही 2015 से लगातार राजनीति में छथि और मधुबनी जिला में किंग मेकर के रोल में हर एक चुनाव में, चाहे वो एमएलए एमएलसी जिला परिषद के चुनाव में रहे छथि। तै लऽ कऽ और किछु ज़्यादा नहीं। आपसे क्या कहना चाहेंगे आप जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर? यही कहना चाहेंगे कि अब युवा को आगे मौका मिलना चाहिए। की लागि रहल छै 2025 जे 2 महीना बाद चुनाव छै ओकर टिकट के लेल ई सब भ रहल छै? नहीं एहन कोनो बात नहीं छै, लेकिन अगर ऊपर से आदेश हेतै तऽ लड़ल जेतै। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे नीतीश? मधुबनी जिला में जिस विधानसभा से आदेश मिल जाएगा तेजस्वी प्रसाद यादव का। लेकिन किछु लोग के जनता सबके कहब रहे छन झा भऽ कऽ बीजेपी फिर आरजेडी की नहीं एहन कोनो बात नहीं छै। महागठबंधन के हम सब छियै, हाँ सपोर्ट कर रहल छियै। यह कि युवा आगा बढ़ि रहल छथि, सब युवा आगा बढ़ू और महागठबंधन के मजबूती से जिताओ। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे एक बड़ा फैसला सुनाया, उन्होंने आधार कार्ड को मैंडेटरी किया है, क्या कहेंगे इस पर? ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट को हम बधाई देते हैं और अच्छा ही निर्देश है। बस तो पहले भी किया गया था, लेकिन यहाँ आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन ने माना, लेकिन साथ ही वोटर को कहता था कोई कागज़ सबमिट होता था तो कहता था कि आवासीय भी लो, आवासीय पर कोई बोला नहीं था। तो इसको हमारी पार्टी ने आज उठाया मामला, हमारी पार्टी की तरफ से ही रीट याचिका है, तो उसमें हमारी पार्टी ने सबूत सब जगह से इकट्ठा करके हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट अपने वकील के माध्यम से डायरेक्ट दिया है, तो उस वक्त कंसीडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों ने, क्योंकि उसमें आधार कार्ड के साथ साथ वो आवासीय कार्ड मांगता था और आवासीय कार्ड बनाने के लिए अब जाइए सरपंच से बनता था तो नहीं मानता था। अब वीडियो के यहाँ जाइए बनवाइए, आवास यहाँ है तो कल फिर मांगेगा कि नहीं मानेगा, इसलिए मामला लेस किया। दूसरी बात एक और थी कि बीएलओ के माध्यम से कहता था कि आइए, हम लोग जो जनरेट करते थे कि जिंदा नहीं है, ये जिंदा है, ये वोटर के लायक हो गया, जिनको नाम छाटे हैं वो वैलिड है, आपने जो दिया पहले जो दिया था डिलीटेड। जब हम लोगों ने रीट किया और जब रीट में हम लोगों ने कहा कि डिलीटेड का मतलब क्या होता है, डिलीटेड का मतलब वो या तो मर गया या इस देश से बाहर चला गया या इसको मान लिया इलेक्शन कमीशन जो ये विदेशी है तो कुछ तो ग्राउंड कॉज देगा ना, ये क्यों डिलीटेड। तो फिर डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को आप ये बताइए कि डिलीटेड है वो किस कारण से है, तो कारण दे करके फिर हम लोगों को दिया। वहाँ जब जाने लगे तो देखते हैं कि महिला तो जिंदा है, 3 बच्चे की माँ है, इसको देख दिया कि डेथ मर गई। तो ये सब जुटाए हम लोग, तो बाद में कलेक्टर के यहाँ जो इलेक्शन के इंचार्ज है जिला के, ये वोटर लिस्ट तैयार करने का, तो उनको निर्वाची पदाधिकारी का ऐसे दिया गया, तो कहा कि नहीं बीएलओ के पास जाइए। बीएलओ के पास गए तो बीएलओ कहा कि नहीं हमको आदेश नहीं है, हम नहीं लेंगे, या बीएलओ गायब हो जाता था। तो फिर हम लोगों ने ऐसे मामला कलेक्ट करके फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि निश्चित बतावे कि कहाँ लिया जाएगा, तभी डायरेक्शन दिया है बीएलओ को भी कलेक्टर देना पड़ेगा। तो ये सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे देश की न्यायपालिका बहुत सुदृढ़ है और सेकेंड जो है हमारा ये स्तंभ जो है लोकतंत्र का, ये बहुत मजबूत है और इसीलिए एक तरह से फिल्टर है। सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है, पटना में बैठक हुई है, क्या लगता है कब तक आप लोगों का सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा? अब सीट शेयरिंग के लिए अभी कई बार बैठक हो गई, लेकिन जल्द फाइनल हो जाएगा। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद हम लोगों को आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव नहीं है। दूसरा एक सवाल है आपसे, जो महागठबंधन ने कांग्रेस लगातार कह रही है जो हमने सीएम फेस का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित नहीं किया, लेकिन जगह जगह पे राजद की तरफ से क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस का चेहरा घोषित कर दिया गया? देखिए बात अखबार का खेल है, लेकिन आज से 1 सप्ताह पहले जब ये दौरा जारी था तो स्वयं टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा न्यूज छपा था और राहुल गांधी ने कहा था कि तेजस्वी गांधी द फेस फॉर सीएम पोस्ट थ्रू द ये जो ब्लॉक है, तो ये तो कह दिया था
इसका कोई ऑब्जेक्शन दूसरी पार्टी वाले ने किया। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा, मतलब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पहले से ही घोषित था। जुलाई महीना में तय हुआ, कमेटी बनी 6 पार्टियों की कि हम महागठबंधन में रहेंगे। पहला हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और बिहार में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव हो गया। इसके बाद एक सप्ताह के बाद उसका कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी और हुआ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होगी जिला स्तर तक होगी और जिला स्तर से नीचा से लेकर ऊपर तक तो चेयरमैन होगा आरजेडी का। बिहार में भी तेजस्वी यादव, जुलाई में बिहार में भी तेजस्वी यादव चेयरमैन हुए और उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, घोषणा हुई कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। पहला वक्ता हम थे, आरजेडी के प्रेसिडेंट।